यस वेलकम स्टूडेंट्स। और आज मैं फिर लाइव प्रोसेस के वीडियो के साथ आया हूँ। कल आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी इसी चैप्टर के ऊपर और कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि लाइव प्रोसेस क्या होते हैं और साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशन और फूड के बारे में कुछ बताया था। आज थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो वो डेफिनेशन आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट आप देख लीजिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु जो है कोई भी हो तो वो अपने अंदर खाना लेता है। ठीक है, मतलब खाना खाता हो या जैसे हम लोग अपना खाना खाते हैं आप देखते हैं। तो जो हम प्रोसेस शो कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या है बेटा, वो है न्यूट्रिशन का। ठीक है ना। तो ये भी आप कह सकते हो कि टेकिंग इन ऑफ फूड इन योर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि खाना खाने को जो आप अपने अंदर बॉडी में ले रहे हो उस प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है पॉइंट इसके अंदर, जो आपने फूड लिया, ठीक है, तो वो फूड क्या है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। यानी कि वो फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक ना। ऑर्गेनिक फॉर्म होता है फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, लार्जर मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कह सकते हो किसको, फूड को। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, ये सब किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है ना बेटा। तो जब ये बॉडी के अंदर आपके जाएगा तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। यानी कि डाइजेशन प्रोसेस के जरिए वो फूड जो है वो आपका ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा किसके अंदर, सिंपल फॉर्म में। यानी कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म का मतलब क्या होगा, जो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये तभी हो सकता है जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको यही बताया अभी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो किस में टूटते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो वो उसमें आपको क्या मिल रहा है, वो मिल रहे हैं आपको न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। जैसे आप जानते हो पोषक तत्व में आपका क्या है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इनकी सबकी सिंपल फॉर्म आपको मिलेगी। ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हो कि ग्लूकोज सिंपल फॉर्म हो गया कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और आपके जैसे लिपिड्स वगैरह हो गए या फैटी एसिड्स हो गए, तो ये भी सिंपल फॉर्म है किसके, फैट्स के। ठीक, तो ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो बॉडी के अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स। तो टाइप्स क्या है, कितने प्रकार का होता है न्यूट्रिशन, ये आपको पता है, आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बता दूं, टाइप्स हैं दो प्रकार के। ठीक है, दो तरह के होते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन को देखा गया है। पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखें तो ये मैंने पॉइंट लिखा है, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब हो गया फूड। यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद ही बना सकें। जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, ग्रीन प्लांट्स का। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपने अंदर क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो स्टार्च। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया किसका, फूड का। तो ये अपने अंदर क्या बना रहे हैं, फूड अपने लिए बना रहे हैं। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए ऐसे एग्जाम मतलब जो प्लांट्स वगैरह हैं वो सब क्या है, वो है ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, फिर दूसरा टाइप आपका आता है हेट्रोट्रॉफ का। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया दूसरा न्यूट्रिशन में टाइप्स के अंदर। तो हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट और ट्रोफोस का मतलब हो गया फूड। तो ये पॉइंट भी आप समझें कि हेट्रोट्रॉफ्स वो हो गए जो अपना सेल्फ फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, जैसे वी आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। तो अगर देखा जाए तो वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आप देख लीजिए जितने भी आपके एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, बर्ड्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। ठीक, तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। ठीक है, अब इसी बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आप देख लीजिए
कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो किस में देखा जाता है। तो सबसे पहले कुछ ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो दिखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो किस में दिखाई देता है, ग्रीन प्लांट्स में। कुछ बैक्टीरिया जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, उनके अंदर भी क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल टाइप, जो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और फोटोसिंथेसिस के जरिए उनके अंदर भी फूड मैन्युफैक्चर होता है, वो इसलिए पैथोजेनिक नहीं होते। ये सब चीजें बहुत ब्रॉड है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आपके अलगी यानी कि शैवाल आ गए, तो ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और इसलिए ये ऑटोट्रॉफ कहलाए जाते हैं और न्यूट्रिशन इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक देखा जाता है। अच्छा, फिर साथ ही साथ एक चीज और देख लीजिए, ये ऑटोट्रॉफ्स का मतलब मैं आपको वैसे सारी डिटेल बता चुका हूं। फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन हो गया वो कौन सा हो गया बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये मींस जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने क्या आ गया, दिस वन इज प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड चेन यानी कि प्लांट्स। अगर देखें तो ऑटोट्रॉफ की बात चल रही है, ऑटोट्रॉफ्स आप जानते ही हैं, इनको फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। अब फूड चेन क्या होता है, एक तरह से चेन की फॉर्म होती है जिसमें आप लोअर लेवल से हायर लेवल तक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। सबसे नीचे जो लोअर लेवल होता है वो आपका होता है प्रोड्यूसर्स का यानी कि ग्रीन प्लांट्स का यानी कि ऑटोट्रॉफ्स का। ठीक है, ये फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, हायर लेवल को। ठीक है, जैसे आप कह लीजिए जैसे डियर वगैरह हो गए या आपके रैबिट्स हो गए, तो वो इनको खाते हैं, गोट वगैरह। ठीक है, अब इनको कौन मार रहा है, इनको मार रहे हैं जैसे टाइगर वगैरह हो गए, ठीक है, या स्नेक हो गया, तो वो उनसे लेवल ऊंचा हो गया। तो एक तरह से जितने भी ऊपर के जो लेवल्स हैं यानी कि कंज्यूमर्स लेवल जो होते हैं, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कहीं ना कहीं किसके ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। तो बच्चों फिर यहां तक आपको मैंने समझा दिया है प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, यही पॉइंट मैंने इसको ऊपर समझाया था फूड चेन के अंदर, फिर भी आप समझ लीजिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फूड के ऊपर। ठीक है, यानी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर फूड ऑन देम, यानी कि एक तरह से ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर सारे के सारे मतलब ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, हायर क्लास ऑफ एनिमल्स, ठीक है, वो सब के सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। या ये कह सकते हैं आप कि जो हेटेरोट्रॉफ्स में जो भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फूड के ऊपर डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। तो ये पॉइंट हो गया। अब आपको मैं जो दूसरा डिफरेंस है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, वो भी मैं लिखने जा रहा हूं, जल्दी बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। और अब जो दूसरा टाइप बताया था न्यूट्रिशन के अंदर, वो है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है बेटा, ये ज्यादातर मिलता है आपको हायर एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो हायर एनिमल्स में जैसे काउस, बेफेलोज हो गए आपके, और कहीं ना कहीं आपके क्या आ जाते हैं, टाइगर हैं, लॉयंस हैं। ठीक, या कुछ प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, जिनके अंदर क्या नहीं होते बेटा, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल नहीं होता, तो उनके अंदर ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं। उनके अंदर जो न्यूट्रिशन देखा जाता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही देखा जाता है, और उनको हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की जो पूरी एक क्लास है जो आपके अंदर बीमारियां, इन्फेक्शन कॉज करती हैं, वो सारे के सारे क्या है बेटा, वो सब क्या शो करते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऐसी फंगस, जैसा आपने कभी सुना होगा कि हमारे अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या आप प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया, तो मतलब ये सब क्या है, ये सब एक तरह से हमारी बॉडी में पैरासाइट्स के तरीके से भी काम करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। ये सब फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा वीडियो लेकर के आऊंगा, बहुत छोटा सा, उसमें ज्यादातर चीजें ये सब डिस्कस करूंगा। फिलहाल वहां नहीं जाते, इस पे वापस आइए। फंगस जैसे फंगल इन्फेक्शन, ठीक। तो ये कहने का सेंस क्या है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं,
हमारे अंदर कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है, इसलिए हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है बेटा, हम अपना फूड अपने आप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर बेटा, हम डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर, ठीक है, हम डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर, ठीक, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक, ये पॉइंट मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, ठीक। तो इस वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हम दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और हमें कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हम हेट्रोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होता है। और जितने भी होते हैं, अगर अब क्योंकि यहां पर मैंने और भी चीजों को लिया है जैसे बैक्टीरिया और फंगस लिया है, ठीक है, तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है, परजीवी के तौर पे जाने जाते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये क्या कहलाए जाते हैं, ये पैथोजेनिक भी होते हैं, ऐसे बीमारियां जो कॉज करते हैं, ठीक है, तो इन सबको आप क्या बोलोगे, पैथोजेनिक। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो पॉइंट सेकंड लास्ट आ रहा है वो क्या है, मे बी कंज्यूमर्स। तो हेट्रोट्रॉफिक जो होंगे वो कंज्यूमर्स होंगे। अभी आपको मैं फूड चेन के बारे में बता रहा था, ठीक है, पिरामिड मतलब एनर्जी पिरामिड के बारे में जो मैं आपको अभी बता रहा था कि किस तरह से एनर्जी ऊपर तक जाती है, फूड चेन किस तरह से जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम कंज्यूमर्स में भी आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के फॉर्म में भी देखे जाते हैं। अच्छा, ये चीज यहां पर पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है कि कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, वो सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, बीन्स लेते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, है तो कंज्यूमर्स ही, ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट, इसके भी टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर आपको अब लेकर के आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।